वेलकम बैक नादरीन। आज हम आपको दुनिया की सबसे ज़्यादा महफूज तरीन शख्सियात के बारे में बताने जा रहे हैं। पहले नंबर पर ना तो अमेरिका के सदर जो बाइडन हैं और ना ही पहला नंबर मुल्क बरतानिया का है। तो आखिर कौन सी ऐसी शख्सियत है जो दुनिया की सबसे ज़्यादा महफूज तरीन शख्सियत मानी जाती है? आइए शुरू करते हैं। नंबर 6, सऊदी वलीअहद शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान। मोहम्मद बिन सलमान सऊदी अरब के ताकतवर सियासी और माशी हुकूमत चला रहे हैं। बिन सलमान और इनकी फैमिली दुनिया की सबसे ज़्यादा अमीर तरीन शख्सियात में शुमार होती है। जब से मोहम्मद बिन सलमान पर सहाफ़ी जमाल खशोगी के कत्ल का इल्ज़ाम आया है, तब से मोहम्मद बिन सलमान के बैनुल-अक़वामी दुश्मनों में इजाफ़ा हो गया है। शहज़ादे की सिक्योरिटी में 1000 लोग तैनात हैं, जिनमें फ़ौजी एहलकार ही नहीं बल्कि एक जदीद से साइबर सिक्योरिटी टीम भी मौजूद है। इसके अलावा शहज़ादा मोहम्मद बिन सलमान ने मज़ीद 800 लोग अपनी सिक्योरिटी टीम में रखने का फ़ैसला किया है। पिछले 2 सालों में शहज़ादे की सिक्योरिटी पर $20 मिलियन का खर्चा हो चुका है। नंबर 5, क्वीन एलिज़ाबेथ। शाही रुतबा रखने में अवाम के साथ मिलना जुलना भी शामिल होता है, लेकिन ऐसे मामलों में सिक्योरिटी का एक बहुत बड़ा मसला होता है, ख़ास तौर पर आजकल की दुनिया में। क्वीन एलिज़ाबेथ जब भी अवाम के सामने जाती हैं तो इनकी एक सिक्योरिटी टीम सीक्रेट तौर पर पहले से ही उस जगह का मुआयना करती है और मलका के वहां आने से कई घंटे पहले ही उस जगह को अच्छी तरह से सिक्योर कर लिया जाता है, जिसमें किसी नाखुशगवार वाक़े की सूरत में एग्ज़िट प्लान पहले से ही बना लिया जाता है। इसके अलावा मलका की सिक्योरिटी में क्वीन के अपने गार्ड्स भी मौजूद होते हैं, जिनका टास्क सिर्फ़ और सिर्फ मलका की हिफाजत करना होता है। इसके अलावा मलका जहां भी सफ़र करती हैं, इनके साथ इनके बॉडीगार्ड्स मौजूद होते हैं और मलका की गाड़ी के इर्द गिर्द स्कॉटलैंड यार्ड पुलिस का एक एस्कॉर्ट मौजूद होता है। इस प्रोटोकॉल में सबसे आगे मोटरसाइकिल सवार एहलकार तैनात होते हैं, जिनका काम होता है कि रोड क्लियर करवाते जाएं। हत्ता कि प्रिंस जॉर्ज को भी स्कूल छोड़ने पुलिस का एक स्क्वाड जाता है। नाज़रीन, नंबर 4 पर हैं दी पोप। इनको दुनिया भर के कैथोलिक चर्च का हेड भी कहा जाता है। इनकी सिक्योरिटी काउंसिल को देखकर ऐसा लगता है कि शायद ये किसी कदीम ज़माने के जंगजू सिपाही हैं। सच ये है कि ये एक आला तरीन मिलिट्री पोस्ट है जो सबसे बेहतरीन सोल्जर में से चुनकर बनाई जाती है। इनके पास पोप को सिक्योरिटी फ्राहम करने का एक इंतहाई मुश्किल तरीन काम होता है। पोप जहाँ भी जाते हैं वहाँ लोग इनको हाथ लगाते हैं और ख़ास तौर पर अपने बच्चों को इनके करीब करते हैं। एलीट फोर्स को किसी भी शख्स से बदअखलाकी से पेश आने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि पोप को लोगों से मिलना जुलना अच्छा लगता है। एलीट फोर्स को ये सब चीज़ें मद्देनज़र रखते हुए पोप को सिक्योरिटी फ्राहम करनी होती है। नाज़रीन, नंबर 3 पर हैं किम जोंग, जो कि नॉर्थ कोरिया के प्रेसिडेंट हैं और एक इंतहाई मुतनाज़ सियासतदान भी। इनकी जारहाना हुकूमत की एक ऐसी हुकूमत है जिसमें अपोजिशन का कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं। इनको अपने खिलाफ बात करना ज़रा बराबर भी अच्छा नहीं लगता। किम जोंग ऐसी शख्सियत नहीं जिनको कभी भी लाइट लिया जाए। दिसंबर 2013 में किम जोंग ने अपने सगे चचा को बददियानती के केस में फांसी पर चढ़ा दिया था। इसके अलावा इन पर अपने ही भाई के कत्ल करवाने का इल्ज़ाम भी है। 2017 में नॉर्थ कोरियन हुकूमत की स्टेटमेंट के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट की एजेंसी CIA और साउथ कोरियन एजेंसी ने मिलकर प्रेसिडेंट किम जोंग को मरवाने का प्लान बनाया था। इसको नाकाम बना दिया गया था, लेकिन इसके बाद प्रेसिडेंट की सिक्योरिटी को पहले से भी मजबूत बना दिया गया है। 90,000 फ़ौजी कहीं भी किसी भी वक्त प्रेसिडेंट को महफूज रखने के लिए तैयार होते हैं। इसके अलावा इनकी सिक्योरिटी टीम में आला तरीन मार्शल आर्ट्स भी मौजूद हैं, जो किम जोंग की गाड़ी के साथ साथ भागते हैं। इन गार्ड्स की एक अजीब बात यह है कि इनका कद प्रेसिडेंट के कद से बड़ा नहीं होना चाहिए, जो है 5 फुट 5 इंच। जब भी गाड़ी ऐसा होती है तो ये गार्ड्स का टोला पता नहीं कहाँ से निकल आता है और इनकी गाड़ी के इर्द गिर्द भागना शुरू कर देता है। प्रेसिडेंट कहीं भी हवाई सफ़र पर जाते हैं तो इनके साथ 2 हवाई जहाज़ जाते हैं
और पायलट को भी ये इल्म नहीं होता कि प्रेसिडेंट किस जहाज़ में सफ़र कर रहे हैं। नाज़रीन, नंबर 2 पर यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के सदर जो बाइडन हैं। जो बाइडन की पॉलिटिक्स की तरफ अगर नज़र दौड़ाएं तो ये कहना गलत नहीं होगा कि सदर बाइडन ने अपने काफ़ी दुश्मन पैदा कर दिए हैं और इसी वजह से इनकी जान को हद से ज़्यादा खतरा है। बाइडन की सिक्योरिटी के लिए एक अलग आर्मी है जिसमें 1000 ऑफिसर्स भर्ती हैं। प्रेसिडेंट के प्रोटोकॉल में एक क्विक रिस्पांस टीम है, एक सील्ड कैबिन है और एक यूनिट है जो न्यूक्लियर या केमिकल वेपन से बाइडन को महफूज रखने के लिए हर वक्त इनके साथ मौजूद होता है। इसके अलावा इनके प्रोटोकॉल में एक मैरीन वन हेलीकॉप्टर भी है। ये पूरी आर्मी बाइडन को हर किस्म के हमले से महफूज रखने के लिए 24 घंटे तैयार रहती है। इसके अलावा प्रेसिडेंट जिस जहाज़ में सफ़र करते हैं वो दुनिया का सबसे महफूज तरीन जहाज़ है। बाइडन की सिक्योरिटी पर जितना खर्चा आता है वो सदर ओबामा की सिक्योरिटी पर खर्चे से भी 3 गुना ज़्यादा है। हाल ही में बाइडन की सिर्फ एक गाड़ी पर $16 मिलियन का खर्चा आया है, जिसमें बुलेट प्रूफ ग्लास के साथ साथ एमरजेंसी खून सप्लाई, एमरजेंसी ऑक्सीजन सप्लाई और वो तमाम चीज़ें मुयस्सर हैं जो एक जदीद हॉस्पिटल में मौजूद होती हैं। और अब बारी है नंबर 1 की, जो हैं रशिया के सदर व्लादिमीर पुतिन। सियासत में आने से कबल पुतिन कई सालों तक नेशनल फेडरल सिक्योरिटी सर्विस के लिए काम करते थे। पुतिन एक ऐसी शख्सियत हैं जिनके बहुत ज़्यादा दुश्मन हैं। इनकी सिक्योरिटी में 3000 प्लेन क्लॉथ ऑफिसर्स हैं जो कहीं भी किसी भी वक्त पुतिन को सिक्योरिटी देने के लिए तैयार होते हैं। पुतिन के कहीं जाने से कबल पूरे इलाके को अच्छी तरह से स्कैन किया जाता है और सदर की सिक्योरिटी को हर कीमत पर मुमकिन बना दिया जाता है। इसकी आर्मी के पास बख्तरबंद गाड़ियाँ और एक खुफिया टीम है जो पुतिन के खिलाफ किसी भी हमले के खबर पहले से निकलवा सकती है। पुतिन की सिक्योरिटी टीम के गार्ड्स कोई छोटी मोटी गाइड नहीं है। एक गार्ड को लाखों डॉलर की तनख्वाह दी जाती है और सबको बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज़ और लग्जरी गाड़ियां भी फराहम की जाती हैं। सदर पुतिन ने अपनी सिक्योरिटी टीम को इतना ज़्यादा नवाजा हुआ है कि कोई भी इनको रिश्वत देकर भी पुतिन के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं कर सकता। यही वजह है कि सदर पुतिन दुनिया के सबसे ज़्यादा महफूज तरीन इंसान हैं। नाज़रीन, अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।